लिटरली बता रहा हूं। और प्रोबेबिलिटी ऐसा एडवांस में तो मैं बता रहा हूं, तू जो सोच रहा है उसका एक ऑप्शन पक्का है कि ठीक है, इसमें भी अगर मैं सारी पॉसिबिलिटी अगर मैं देख लूं तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है जहां पर मेरे को नेगेटिव मिल रहा है। बी ऑप्शन, आप सबके आंसर बी क्यों आ रहे हैं भाई? बी ऑप्शन हमारे पास आंसर आ रहा है। अभी तक सभी के बी ही आए हैं ना? सभी के आंसर बी है क्या? इसका भी बी है, इसका भी बी है। अब बच्चा प्रोबेबिलिटी बनाएगा। 3 का आंसर बी आया है, चौथे का तो होना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो लप्पू, बेटा, ए ऑप्शन आ रहा है। लप्पे में गलत हो गया, ए ऑप्शन आ रहा है। कुछ बच्चे फ्लो में हमारे पास चले गए होंगे। गए बेटा। कितने लप्पेबाज हैं भाई? एक कह रहा है पहली बार लप्पा मारा और कट गया। बेटा यही होगा तुम्हारे साथ। एग्जाम्पल है, ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं। बच्चे क्या करते हैं ना, मार्क करते हुए देखते हैं यार बी बी बी, फिर तीसरा आंसर है ए, इसका मतलब ऊपर वाले का भी हो सकता है बी। ठीक है, तो बी मार्क करके आए। यस, लप्पू हैं हमारे बच्चे। ठीक है, आइए अगला सवाल जरा स्टार्ट करें। देखने में तुम्हें क्या लग रहा है? कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि भाई मान लो कि अगर आंसर मार्क कर रहे हैं, आंसर शीट में देखा यार बी बी, फिर यहां पर ये वाला आंसर आता नहीं है बी, इसका भी बी, इसका भी बी, एक खाली बचा हुआ है। पूरे एग्जाम में बाकी टाइम फोकस, लेकिन एग्जाम से बस 2 मिनट पहले इनके अंदर से लीचड़ बनती निकल के आती है, यार बस एक सवाल और मैं किसी तरीके से सही कर दूं। फिर उनके अंदर से ना एक अंदर से आवाज आती है, ठीक है यार एक काम करो, देखो बी ज्यादा दिख रहा है, बी मार्क कर दो। ठीक है, फिर बच्चे को उस समय क्या होता है ना, बच्चे को उस समय घमंड होता है अपने ऊपर कि यार बात सही है, मुझे रैंक निकालनी है, मैं किसी तरीके से इसको कर लूंगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जब भी तेरे को अंदर से ऐसी आवाज निकले काम चोरी वाली, ठीक है, आंसर मार्क मत करके आइयो। ठीक है, अच्छा तुम लोगों की प्रोबेबिलिटी हो चुकी है? सच बताना, तुम लोगों ने प्रोबेबिलिटी कर लिया है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन, यस कर लिया है। पीएनसी तो अलग चैप्टर है वैसे, लेकिन प्रोबेबिलिटी वाला और परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों का यूज होता ही रहता है। नहीं हुआ है? वो चैप्टर तुम्हारे को असलियत दिखाएगा। आने दो आने दो। भाई इतना गंदा चैप्टर है। ठीक है, जिन बच्चों की मैथ्स अच्छी है भाई देखो तुम्हें तो मजा आएगा, तुम ऑप्शंस बनाओगे भाई, ये NP2 NC2, फालतू का फलाना ठिकाना जो भी है। लेकिन भाई साहब प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है, आपको क्लास करते समय एक भी सवाल नहीं समझ आएगा। समझ मतलब आंसर नहीं आया, समझ सब आएगा। एक डब्बे में से लाल बॉल निकाली, पीली बॉल निकाली, नीली निकाली, प्रोबेबिलिटी सब समझ आ रहा है जब तक सर कर रहे। ठीक है, जब तू लगाएगा ना, तू कहेगा भाई साहब ये तो सही था यार, सर ने बहुत सही निकाला भाई साहब, है ये तो पॉसिबिलिटी मैं सोच ही नहीं पाया। फिर उसके बाद क्या होगा, सर तेरे को होमवर्क देंगे, तू अपना दिमाग लगाएगा भाई ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी, फिर तू कहेगा भाई अब आंसर आएगा। जितनी बार तू आंसर निकालेगा तू देख लेना तू गलत ही होगा। लिटरली बता रहा हूं, और प्रोबेबिलिटी ऐसा एडवांस में तो मैं बता रहा हूं, तू जो सोच रहा है उसका एक ऑप्शन पक्का है। पक्का होगा एक ऑप्शन। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत तेज होते, आता जाता कुछ है नहीं, एग्जाम में जाकर के भाई साहब ऐसा कॉन्फिडेंस होता है, ऐसा कॉन्फिडेंस भाई साहब क्या ही बताएं। एग्जाम वैसे एक भी सवाल परमुटेशन कॉम्बिनेशन का नहीं निकल रहा, प्रोबेबिलिटी का नहीं निकल रहा, लेकिन एग्जाम में उनको लगता है यार मैंने सारे पॉसिबिलिटी सोच लिए और बिल्कुल सही मैंने कर दिया, आंसर भी मैच हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। हमेशा नेगेटिव आएगा। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या करते हैं ना, उसके बाद कहते हैं अगर मैं क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ये 2 कौड़ी की हरकत है, मैं तुम्हारी बता रहा हूं, मेरे को 4 लप्पे मारने हैं। ठीक है, लप्पे मारने में, ठीक है, क्या हो सकता है मेरे साथ, ज्यादा से ज्यादा चारों गलत हो जाएंगे तो -4 हो जाएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी नंबर 1, फिर पॉसिबिलिटी नंबर 2 बनाएगा,
अगर इनमें से एक सही हो गया और 4 गलत हो गए, वो 3 गलत हो गए, तब भी मैं +1 में हूं। हाँ, पॉसिबिलिटी नंबर 3 गध है कहीं के, 2 सही अगर हो गए तो 8 हो गया, और -1 2 अगर मेरे गलत हो गए तो मैं +6 पर हूंगा। फिर पॉसिबिलिटी नंबर 4 कि अगर हमारे पास 3 सही हो गए और 1 गलत हो गया तो मेरे +11 हो जाएंगे। पॉसिबिलिटी नंबर 5, क्या मैं चारों के चारों अगर सही कर दूं, ठीक है, तो मेरे +16 हो जाएंगे। और फिर यहां भी नहीं रुकते हो तुम, और गलीच बनती कि ठीक है, इसमें भी अगर मैं सारी पॉसिबिलिटी अगर मैं देख लूं तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है जहां पर मेरे को नेगेटिव मिल रहा है। तो ये मेरे सारे के सारे क्या हो गए, वो ऑल ऑप्शन या सेट जो भी कहते थे हमारे पास, ठीक है, ये पूरा का पूरा मेरा एक सेट हो गया है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग गेटिंग नेगेटिव मार्क्स इन 4 लप्पास, इन 4 लप्पा। तो क्या होगा हमारे पास, एक केस है नेगेटिव वाला, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 1/5 की प्रोबेबिलिटी है। अबे इतना तेरे को आता है, इतना तेरे को आता है, तो क्वेश्चन लगाना ये क्या कर रहा है, हैं? ये क्या कर रहा है? और फिर क्या होता है ना, ये एग्जाम में जाने के बाद, हाँ एग्जाम में जाने के बाद बच्चे एक तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 केसेस है 5 जो भी है भाई, इतनी नहीं आती मेरे को, ठीक है, हाँ ये करने के बाद बच्चे को लगता है यार देख मैंने बहुत कम रिस्क लिया है, कैलकुलेटेड रिस्क है, मेजॉरिटी केसेस में मेरा पॉजिटिव का ही है, एक केस है जिसमें मेरे को नेगेटिव मिल सकता है। फिर ये एक कदम और आगे जाता है, 4 क्वेश्चंस इसके लप्पे मारता हूं और 4 क्वेश्चंस इसके लप्पे मारता हूं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरे लास्ट केस में -8 आ जाएंगे, तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉजिटिव मार्क्स बढ़ती जा रही है क्योंकि केसेस मेरे ज्यादा बढ़ रहे हैं। फिर एक और 4 क्वेश्चन का सेट उठाएगा, इनमें भी अगर मैं वही स्ट्रेटेजी लगा दूं, और पता है तेरी किस्मत कैसी होती है, तेरी किस्मत हर बार -4, इसमें भी -4, इसमें भी माइनस, यही वाला केस तेरी बार हर बार चिपकता है, ठीक है, यही वाला केस तेरे में हर बार चिपकता है। इतनी प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ रहा है तो दिमाग लगा करके सीख लीजिएगा, ठीक है, हाँ गधा कहीं का। मैंने देखा भाई एक बच्चा कह रहा है सर अगर हम ये कर दे तो वो कर दे, तो मैंने कहा भाई तेरी किस्मत कैसी है, ठीक है। किस्मत भूल जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है।